हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर यूट्यूब वीडियो। ये जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले मैं मैनेजमेंट प्रोसेस की वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिफ़ाइन किया है मैनेजमेंट के प्रोसेसेस, जिसमें 5 प्रोसेस थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के ऊपर वीडियो मैंने पहले बनाई है जिसमें प्लानिंग और उसका इंपॉर्टेंस एंड उसका प्रोसेस किया है। नाउ दिस वीडियो, इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। अब आप सोचिए, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की तो क्या समझ आता है ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से? ऑर्गेनाइज करना। किसको ऑर्गेनाइज करते हैं? चीज़ों को, सामान को। तो एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज हम किसे करेंगे? रिसोर्सेज को। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। अब रिसोर्सेज में मैन पावर भी हो सकती है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है। रिसोर्सेज में आपके कोई भी रिसोर्स हो सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो? अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हो। कैसे? डेफिनेशन से देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है ये? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या काम करना है। जैसे कुछ बेचने का काम करना है, कुछ खरीदने का काम करना है, कुछ काम अकाउंट्स का है, कुछ काम एचआर वाला है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या काम होना है। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या काम होना है एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। अब जो एक्टिविटी सेम नेचर की होती है, जो वर्क सेम नेचर का होता है, लाइक जो वर्क सेल्स से रिलेटेड है उसका एक ग्रुप बनाएंगे, जो एचआर से रिलेटेड है उसका एक ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या काम करना है, देन हम उसका ग्रुप बनाते हैं। ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म मतलब जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं हम उसका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो किसी किसी बुक में यहाँ पे आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ भी है। तो सबसे पहले हम वर्क या एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका ग्रुप बनाते हैं। नाउ डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो जो वर्क है वो वर्क कोई बंदा तो परफॉर्म करेगा, है ना। तो अब जो बंदा वो काम परफॉर्म करेगा, अब हमने जब वर्क आइडेंटिफाई कर लिया है और उसे ग्रुप कर दिया कि ये काम करना है, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना मतलब डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, मतलब कौन वो काम करेगा। तो सेकंड होता है डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैंने काम आइडेंटिफाई किया, सारे काम को एक साथ रखा, ग्रुप बनाया। अब वो काम कौन करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे, तभी तो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना हम। तो अब हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद हम अथॉरिटी देंगे। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फ़र्क है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम असाइन करना एंड अथॉरिटी मतलब पावर देना। टू डू वर्क मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी देना। ठीक है, तो सबसे पहले काम आइडेंटिफाई किया, ग्रुप किया, देन डिफाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन असाइन की अथॉरिटी। अब रूल्स और रेगुलेशन भी फिर डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्किंग फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अब जो भी इंडिविजुअल और ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन को भी हम डिटरमाइन करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनिंग द अथॉरिटी, डिटरमाइन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वर्किंग फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ये जो पॉइंट्स है ना इसकी डेफिनेशन में, यही सेम पॉइंट्स हमें याद रखने। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस भी ऐसे ही बना है। सो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। मैंने बताया था ना, एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी एक्टिविटी किस नेचर की है, कौन सी एक्टिविटी में क्या करते हैं। देन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, उसके बाद एक्टिविटी का ग्रुप बनाते हैं। सेम नेचर की एक्टिविटी का एक ग्रुप, डिफरेंट नेचर की एक्टिविटी का एक ग्रुप। फिर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि कौन काम करेगा। फिर हम क्या करते हैं? ग्रांटिंग अथॉरिटी। फिर हम अथॉरिटी देते हैं कि ये पर्सन ये काम करेगा। क्योंकि आप किसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि भैया तुम्हें ये काम करना है, तो वो काम थोड़ी हो जाएगा। क्लास टीचर अगर क्लास मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि क्लास को मेंटेन करना है, बट कोई अथॉरिटी ना दे कि आप बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते, आप बच्चों को कुछ पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो कैसे होगी चीज़ें मेंटेन? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो तब हम क्या करते हैं? ग्रांटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे एक पॉइंट होता है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, मतलब इसके बाद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेट किया जाता है। मतलब कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन सुपीरियर होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास अथॉरिटी है। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, वही पॉइंट है कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर रिलेशनशिप सेट करते हो। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्टाफिंग हमारी नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड है। और क्योंकि स्टाफिंग में हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं,
तो हम खुद ह्यूमन हैं, तो स्टाफिंग टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।